नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार चौरसिया आज अपने इस YouTube चैनल विधि वार्ता पर आप लोगों से भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कस करेंगे। आज का जो विषय है वह है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में हम आप लोगों से पॉइंट वाइज जो है डिस्कस करेंगे। भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च विधान को संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया था। यह दिवस 26 जनवरी को ही भारत में हर वर्ष जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत के संविधान का मूल आधार माना जाता है। हमारे भारत के संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची और 22 भाग हैं। भारतीय संविधान के बारे में एक कहावत है कि इसे जो है उधार का थैला कहा जाता है। उधार का थैला कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जो भारत का संविधान है यह विभिन्न देशों के संविधान से प्रेरणा लेकर और वहाँ के कुछ प्रावधान को जो है भारत के संविधान में लाया गया था, शामिल किया गया था, न कि पूरी तरीके से किसी देश के संविधान को भारत के संविधान में समाहित किया गया। भारत का संविधान जो है बहुत ही विशाल संविधान है और यह जो है कठोर एवं लचीलेपन का इस संविधान में समन्वय है। जो भारत के संविधान की जो प्रथम विशेषता है वह है संघात्मक और एकात्मकता का मिश्रण। भारत के संविधान में दो तरीके की जो है सरकार है, एक संघात्मक होता है और दूसरा एकात्मक। संघात्मक का अर्थ ये होता है कि जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य जो है शक्तियों का बंटवारा हो, और एकात्मक सरकार का ये अर्थ होता है कि जिसमें जो है संपूर्ण शक्ति जो है केंद्र में निहित हो। लेकिन भारत के संविधान की जो एक सबसे बड़ी विशेषता ये है, यह समय के साथ साथ संघात्मक और एकात्मक होता रहता है। ना तो यह भारत का संविधान पूरी तरीके से संघात्मक है, न पूरी तरीके से एकात्मक है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि जब जो है केंद्र के राज्य की भी शक्ति जो है केंद्र सरकार में निहित हो जाती है। और एक बहुत ही विद्वान जो है प्रोफेसर केसी हियर थे, उनका कहना यह है कि भारतीय संविधान जो है यह एक अर्धसंघी संविधान है। अगला जो विशेषता है भारतीय संविधान की वह है एकल नागरिकता, अर्थात भारत के संविधान में जो है एकल नागरिकता की व्यवस्था प्रावधान किया गया है। अगली जो विशेषता है सरकार का संसदीय स्वरूप, अर्थात भारत के संविधान ने सरकार की अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के बजाय सरकार की ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को चुना है। मतलब कि भारत के संविधान का जो भारत का संविधान जो है इसमें संसदीय प्रणाली को जो है संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, इसका प्रावधान किया गया है। अगली जो विशेषता है वह है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है यह भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका प्रावधान किया गया है। भारत के सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। पहला जो है समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया है। दूसरा मौलिक अधिकार जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, यह अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक प्रावधान है। तीसरा जो मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यह अनुच्छेद 23 से 24 में इसका प्रावधान है। चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यह अनुच्छेद 25 से 28 तक है। पांचवा मौलिक अधिकार जो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, यह अनुच्छेद 29 से 30 तक प्रावधान है। और छठा जो है सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, यह जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 32 में किया गया है। इस प्रकार से पहले जो है संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो है
मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब इस समय वर्तमान में भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और अनुच्छेद 32 को जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इसके विषय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान का कौन सा महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण है, तो मैं कहूँगा कि जो अनुच्छेद 32 है यह संविधान की आत्मा है। ऐसा अंबेडकर का कहने का जो अर्थ है यह है कि जो मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं, यदि उन मौलिक अधिकार का किसी व्यक्ति के द्वारा अगर उसका जो है उल्लंघन किया जा रहा है, तो हम अनुच्छेद 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में और 226 के माध्यम से हाई कोर्ट में रिट के माध्यम से हम रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जो है भारतीय संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली विशेषता जो है भारतीय संविधान की, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यह जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में भाग 4 में। इसके विषय में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में प्रावधान किया गया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक नई विशेषता है। इन्हें संविधान के भाग 4 में सूचीबद्ध किया गया है। इन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: समाजवादी, समाजवादी, गांधीवादी और अगला जो विशेषता है संविधान की, वह है मौलिक कर्तव्य। भारत के मूल संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान में मूल कर्तव्य का जो है जोड़ा गया और भाग 4A में केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल है, में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 86वें संविधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जो है 13वें मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। अगला जो विशेषता है इसका कठोर और लचीलेपन का मिश्रण। तो भारत के संविधान की एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि न भारत का संविधान बहुत कठोर है, न ये बहुत लचीला है। यह जो है कठोर और लचीलेपन दोनों का समन्वय है, दोनों का मिश्रण है। अगली जो विशेषता है वह संसदीय शासन प्रणाली है। भारत के संविधान में जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और अगली जो विशेषता है वह है कि किन किन स्रोतों के माध्यम से भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान कहाँ किस देश से लिया गया, इसके बारे में हम अपने इस वीडियो में पूरा समझाए हैं कि मतलब कि कौन सा प्रावधान किस कंट्री से कहाँ से लिया गया है। इस PDF के माध्यम से आप जो है इसको देख सकते हैं कि कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो इस तरह से भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं यह बहुत ही लंबा टॉपिक है, लेकिन आज जो है एक संक्षिप्त रूप में आप लोगों से मैं इसके बारे में डिस्कस किया, लेकिन अगली वीडियो में हम इसके बारे में और विधिवत जो है सारे पॉइंट को जो है डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।